मैं और मेरी पत्नी सोने की अंगूठी खरीदने के लिए सुनार की दुकान पर गए। कुछ अंगूठियां देखने के बाद मेरी पत्नी को एक अंगूठी पसंद आ गई। पैसे देकर जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो एक आदमी से मुलाकात हुई जो कि मुझे जानता था, लेकिन मैं उसको भूल चुका था। बस इतना याद था कि गुजरे पलों में कभी इनसे मुलाकात हुई थी। ये भाई बड़े जोश से मेरे गले मिले और कहने लगे, बेटा लगता है पहचानने की कोशिश कर रहे हो। मैंने माफी चाहते हुए कहा, आपका चेहरा जाना पहचाना तो लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आपसे कब मुलाकात हुई थी। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा नाम धीरज है, वैसे लोग मुझे धीरू भाई कहते हैं। आज से कुछ साल पहले आप अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए थे। गुंजनपुर में हमारा घर है, शायद आपको याद आ गया हो। उसकी बात सुनकर मेरा तो सर ही चकरा गया और मेरा व्यवहार बिल्कुल जाना पहचाना सा हो गया और मैं एकदम बोल पड़ा, सब याद आ गया धीरू भाई, सब याद आ गया। मैंने सवाल किया, आप अकेले ही हैं या आंटी भी आई है? धीरू भाई ने जवाब दिया, जी आंटी भी आई है और दूसरे भाई भी आए हैं, वो बैठे, आप उनसे मिल सकते हैं। एक साइड पर देखो तो आंटी बैठी थी और साथ में ही दूसरे भाई भी खड़े चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि आंटी के पैर छुओ, मैं बाद में इनका परिचय करवाता हूँ। मेरी पत्नी गई, आंटी को नमस्ते किया और पैर छुए। आंटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी पत्नी के सर पर हाथ फेरा और फिर बहुत ही प्यारे अंदाज में मेरी पत्नी को आशीर्वाद दिया। मैंने आंटी को बताया कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरा 3 साल का बेटा है। आंटी बहुत खुश हुई और अपने बेटे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिसने मेरे बेटे की जेब में 500 का नोट डाल दिया। मैंने बहुत मना किया कि नहीं, लेकिन आंटी ना मानी। कुछ इधर उधर की बातों के बाद मैंने आंटी से यहाँ आने की वजह पूछी तो आंटी कहने लगी कि ऊपर वाले ने मेरी बेटी को बेटा दिया है, इसलिए बेटे के लिए और उसके माँ बाबा के लिए कुछ सामान खरीदने आई हूँ। मैंने पूछा, आंटी कौन सी बेटी? आपकी तो सभी बेटियां शादीशुदा है, सिर्फ एक कुंवारी है जिसके रिश्ते के लिए हम लोग आए थे और आप लोगों ने ये कहा था कि अभी 5 या 10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। हालांकि मुझे हैरानी हुई थी कि घर पर रिश्ते के लिए बुलवाकर फिर कह दिया कि 5 या 10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं। इतनी गलत बात है। आंटी को जैसे एक झटका लगा, लेकिन वो एक समझदार औरत थी, फौरन ही समझ गई कि बात कुछ और ही है। पूछने लगी कि ये बात आपको किसने कही थी? मैंने कहा, बाबा ने कहा था। तो वो कहने लगी, बात दरअसल कुछ और थी, लेकिन आपके बाबा ने आपसे शायद उस बात का पर्दा रखा था। मेरे अंदर एक शक सा पैदा हो गया कि मेरे बाबा हमसे कैसे गलत बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बाबा ने कभी भी झूठ नहीं बोला था। आंटी ने अपने बेटों को कहा कि मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दे और मैंने भी अपनी पत्नी को कहा कि तुम थोड़ा सा वक्त मुझे दे दो, बच्चे को कुछ खिलाओ पिलाओ। आंटी कहने लगी, बेटा जिस दिन तुम और तुम्हारे माँ बाबा हमारे घर हमारी बेटी का रिश्ता लेने आए थे, मैंने उसी दिन तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, जो कि शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं बताया होगा। तुम एक पढ़े लिखे और समाज में एक कामयाब व्यक्ति साबित हो सकते हो। मुझे पहले ही पता था और मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बेटी को भी तुम खुश रखोगे। लेकिन नए लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ लड़के को ही नहीं देखा जाता, बल्कि उसके पूरे खानदान को, परिवार को देखा जाता है, क्योंकि हमको भविष्य में आपस में मेलजोल रखना होता है। इसलिए लड़के या लड़की के घराने वालों को देखकर भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये घराना भविष्य में कितना कामयाब रिश्ता निभा सकता है, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इन हालात में हमको किसी अपने की जरूरत होती है। इसलिए हम किसी से ऐसे रिश्ते नहीं जोड़ते जो खुशियों में हमारे साथ हो, लेकिन हालात के खराब होते ही वो हमसे अलग हो जाए। इसलिए मैंने उस दिन आपके माँ बाप को साफ साफ इनकार कर दिया था। हो सकता है कि उन्होंने आपको सही बात ना बताई हो। आंटी की बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया और मैंने कहा कि आंटी, हम बहन भाई आपस में एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, खुशी और गम में बराबर के शरीक होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम में से किसी को एक दूसरे से कोई शिकायत हो। अगर आप बुरा ना माने तो मैं 100 के 100% कह सकता हूँ कि आपको हमारे खानदान को परखने में गलती हुई है। आंटी ने एक आह भरी और कहा, बेटे अभी तुम बहुत छोटे हो, जो चीजें मैं देख सकती हूँ तुम उनके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे पूछने पर आंटी ने कहा कि मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। चलो मैं तुमको बता ही देती हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए जितने भी रिश्ते देखे हैं उनसे कुछ शर्तें रखी हैं कि जो भी मेरी बेटी को देखने आए वो अपने सारे बेटों और उनकी पत्नी को साथ लाए और जो सबसे अच्छे कपड़े हो वो पहन कर आए। घर की औरतें अपने सारे जेवरात से सज कर आए। अगर घर में हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी गाड़ी है तो वो अपनी अपनी गाड़ी में आए। ये शर्त बहुत अजीब थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका ये मतलब समझा कि शायद हम लड़के वालों की औकात देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
और जब आपके माँ बाप हमारे घर आए थे तो हमने सबसे पहले तुम्हारे दोनों भाइयों की गाड़ियां देखी, जो कि बहुत ही महंगी थी, जबकि तुम्हारे बाबा की गाड़ी इतनी महंगी नहीं थी जितनी तुम्हारे दोनों भाइयों की गाड़ियों की कीमत थी। इसी तरह फिर मैंने तुम्हारे बाबा के कपड़ों को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे भाइयों के बदन पर सजे हुए कपड़े ज्यादा महंगे हैं, और यही हाल तुम्हारे बाबा के जूतों का था। जब मैंने तुम्हारी माँ के जेवरात देखे तो उनके जेवरात बहुत ही कम थे, जबकि तुम्हारी दोनों भाभियों के हाथ, बाजू और गले से जेवरात से सजे हुए थे। फिर मैंने जब तुम्हारी भाभियों से पूछा कि घर का खाना कौन पकाता है, तो तुम्हारी भाभियों ने कहा कि हम सब अलग अलग खाना पकाते हैं और तुम्हारे माँ बाबा का खाना तुम्हारी बहन पकाती है। इसी तरह मैंने जब पूछा कि बच्चों को स्कूल कौन छोड़ता है, तो मुझे पता चला कि तुम्हारे दोनों भाई अपने अपने बच्चों को खुद छोड़ने जाते हैं, जबकि तुम्हारी बहन को तुम्हारे बाबा कॉलेज छोड़ने जाते हैं। जब मैंने ये हालात देखे और सुने तो मुझे अफसोस हुआ कि इन बेटों पर, जिनको पढ़ाने के लिए बाप ने अपनी सारी जिंदगी गंवा दी और इस औलाद को समाज का कामयाब इंसान बनाया, लेकिन जब औलाद की बारी आई तो औलाद बाप का सहारा बनने की बजाय अपनी जिंदगी गुजारने में बिजी हो गए। तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए भूखे भी रहे होंगे, पैदल यात्रा भी की होगी, तुम्हारे मुंह में निवाला डालने के लिए भूख भी बर्दाश्त की होगी, तुम्हें अच्छा पहनाने के लिए खुद को 2-3 साल एक ही जोड़े में भी गुजारे होंगे। लेकिन जब औलाद की बारी आई तो औलाद बाप को भूल गई और अपनी दुनिया की रंगरलियों में मग्न हो गई। तुम्हारे भाइयों ने खुद तो नई गाड़ी ले ली, लेकिन उनको ख्याल ना आया कि हमारा बाप आज भी उसी पुरानी गाड़ी में यात्रा क्यों करता है, क्योंकि उन पर अभी भी तुम्हारी बहन की और तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसका भी दिल करता होगा नए जूते और नए कपड़े पहनने को, लेकिन हो सकता है कि उसकी जेब इस चीज की इजाजत ना देती हो। लेकिन तुम्हारे भाइयों की जेब तो इजाजत देती थी कि अपने बाप के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे जूते पहले खरीदते और अपने लिए बाद में, क्योंकि ये व्यवहार तुम्हारे बाप का था। जब भी उसने कोई चीज खरीदना चाही, पहले अपनी औलाद का ख्याल किया, बाद में अपना सोचा। इसलिए मैंने ये सारी बातें उसी दिन तुम्हारे बाबा से कह दी थी। हमें दुनिया की माल दौलत नहीं चाहिए, हमें तो ऐसे रिश्तेदार चाहिए जो अपने से बढ़कर अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखे, ताकि कल को जब हम नीचे गिरे तो हमको और नीचा दबाने की बजाय ऊपर को उठाएं, ताकि कल को जब वो नीचे गिरे तो हम उनको भी सहारा दे सके। माल दौलत, ऊंचा ओहदा, नाम तो हमेशा नहीं रहता। हमेशा जो साथ चलते हैं वो सच्चे रिश्ते चलते हैं, और अगर रिश्ते बनाने में हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो सारी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है और नस्लें भी बर्बाद हो जाया करती हैं। मुझे गर्व है आपके बाबा पर कि उन्होंने आपको हकीकत नहीं बताई और फिर भी आप लोगों की गलतियों पर पर्दा डालते रहे। लेकिन देखना यह है कि औलाद अपने माँ बाप का कितना ख्याल रखती है। माँ बाप तो हमेशा से ही औलाद के लिए कुर्बानियां देते आए हैं, अब औलाद की बारी है और मुझे गर्व है अपनी औलाद पर कि कुछ भी हो जाए मेरी औलाद मुझ पर हमेशा ध्यान देती है। मेरे लिए पहले खरीदती है, बाद में अपनी पत्नी, बच्चों के लिए कुछ खरीदा जाता है। और मुझे गर्व है अपनी औलाद की औलाद पर कि वो भी अपने माँ बाप पर अपनी जिंदगियों से ज्यादा ध्यान देते हैं। और हमारा पूरा खानदान एक जान की तरह है। अगर किसी को किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाए तो पीठ दिखाकर नहीं भागते, बल्कि जरूरत से ज्यादा लाकर देते हैं। इसलिए मेरे बेटे, रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन कामयाब रिश्ते चुनना और उनको निभाना बहुत मुश्किल है। एक नाकामयाब रिश्ता आपको इतना बड़ा नुकसान दे सकता है कि सारी उम्र की खुशियां गमों में बदल सकती है, और कामयाब रिश्ता आपको ऐसा सहारा दे सकता है कि सारी जिंदगी के गम खुशियों में बदल सकते हैं। इतनी बात करने के बाद आंटी उठकर चली गई और मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप का चेहरा घूमने लगा। मेरी गाड़ी मेरे बाबा की गाड़ी से महंगी थी, मेरे कपड़े मेरे बाबा के कपड़ों से अच्छे थे, मेरा घर और उसका सामान मेरे बाबा के घर से अच्छा था। मेरी पत्नी के हाथ में सोने की चूड़ियां और कंगन थे जो मैंने खरीद कर दिए थे, लेकिन मेरी माँ का सारा जेवर बिक चुका था। मैं आज भी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, लेकिन मेरे बाबा आज भी औलाद की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मैंने आज भी अपनी पत्नी के लिए सोने की अंगूठी खरीदी, लेकिन मेरे दिमाग में मेरी माँ का ख्याल क्यों ना आया जिसने मेरी शादी के लिए अपना जेवर बेच दिया। मुझे अफसोस हुआ अपने आप पर कि मैंने अपने माँ बाप से ज्यादा अपने आप पर ध्यान दिया है। मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, पर मैंने उनसे सब कुछ लेकर उनको खाली कर दिया, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे कोई गिला ना किया, शिकवा नहीं किया। मेरे माँ बाप कल भी बड़े थे और आज भी बड़े हैं, और मैं कल भी नाकाम था और आज भी नाकाम हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत।
तब तक के लिए धन्यवाद।